अग्नि महापुराण 63वां अध्याय। विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि तथा पुस्तक लेखन विधि। श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार विंतानंदन गरुड़, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा और भगवान नरसिंह की प्रतिष्ठा भी उनके अपने अपने मंत्र से श्री विष्णु की ही भांति करनी चाहिए। इसका श्रवण करो। ओम सुदर्शन महाचक्र शांत दुष्ट भयंकर छिंदित छिंदी भिंदी भिंदी विदारय विदारय परमंत्रान रस रस भक्षय भक्षय भूतांस्त्रासय त्रासय हूँ फट सुदर्शनाय नमः। इस मंत्र से चक्र का पूजन करके वीर पुरुष युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को विदीर्ण कर डालता है। ओम क्षो नरसिंह उग्र रूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा, ये का मंत्र है। अब मैं तुमको पाताल नरसिंह मंत्र का उपदेश करता हूँ। ओम क्षो नमो भगवते नरसिंहाय प्रदीप्त सूर्यकोटि सहस्त्र समतेज से वज्रंत दष्ट्रायुधाया स्फुट विकिट विकीर्ण के सिर से प्रक्षुभित महारणवाम्भो निर्घोषाय सर्वमंत्रोत्तारणाय ये ही भगवन नरसिंह पुरुष परापर ब्रह्म सत्येन स्फुर स्फुर विजरम विजरम आक्रम आक्रम गर्ज गर्ज मुंच मुंच सिंहनादम विदारया विदारया विद्रावय विद्रावय विश्राविश सर्वमंत्र रूपानी मंत्र जात्यश्च हन हन अच्छिंद छिंद संक्षिप संक्षिप दर दर दारय दारय स्फोट स्फोट स्फोटे स्फोटे ज्वालामाला संघातमे सर्वतोनंत ज्वाला वज्राशनि चक्रेण सर्वपातालानुत्सादय उत्सादय सर्वतोनंत ज्वाला वज्रशिरपंजरेण सर्वपाताला परिवारय परिवारय सर्वपाताला सुरवासिना हृदयान्याकर्षयाकर्षय शीघ्रं दह दह पच पच मत मत शोषय शोषय निकृन्तय निकृन्तय तावद्यावन्मे वशमाक्ताः पातालभ्यः फत्सुरेभ्यः फन्मन्त्ररूपेभ्यः फन्मन्त्रजातिभ्यः फट् संशयान्मात् भगवन् नरसिंह रूप विष्णो सर्वापद्भयः सर्वमंत्ररूपेभ्यो रक्ष रक्ष हूँ फन नमो नमस्ते। ये श्रीहरिस्वरूपिणी नरसिंह विद्या है जो अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाली है। त्रैलोक्य मोहन श्री विष्णु की त्रैलोक्य मोहन मंत्र समूह से प्रतिष्ठा करे। उनके द्विभुज विग्रह के वाम हस्त में गदा और दक्षिण हस्त में अभयमुद्रा होनी चाहिए। यदि चतुर्भुज रूप की प्रतिष्ठा की जाए तो दक्षिणोर्ध्व हस्त में चक्र और वामोर्ध्व में पांचजन्य शंख होना चाहिए। उनके साथ श्री एवं पुष्टि अथवा बलराम सुभद्रा की भी स्थापना करनी चाहिए। श्री विष्णु वामन वैकुंठ हयग्रीव और अनिरुद्ध की प्रासाद में घर में अथवा मंडप में स्थापना करनी चाहिए। मत्स्यादि अवतारों को जल शैया पर स्थापित करके शयन करावे। संकर्षण विश्वरूप रुद्रमूर्तिलिंग अर्धनारीश्वर हरिहर मातृकागण भैरव सूर्य ग्रह विनायक तथा इंद्र आदि के द्वारा सेवनिया गौरी चित्रजा एवं बलाबला विद्या की भी उसी प्रकार स्थापना करनी चाहिए। अब मैं ग्रंथ की प्रतिष्ठा और उसकी लेखन विधि का वर्णन करता हूँ। आचार्य स्वास्तिक मंडल में षडयंत्र के आसन पर स्थित लेख्य लिखित पुस्तक विद्या एवं श्रीहरि का यजन करे। फिर यजमान गुरु विद्या एवं भगवान विष्णु और लिपिक लेखक पुरुष की अर्चना करे। तदनंतर पूर्वाभिमुख होकर पद्मिनी का ध्यान करे और चांदी की दावत में रखी हुई स्याही तथा सोने की कलम से देवनागरी अक्षरों में 5 श्लोक लिखे। फिर ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। आचार्य विद्या और श्री विष्णु का पूजन करके लेखक पुराण आदि का लेखन प्रारंभ करे। पूर्ववत मंडल आदि के द्वारा ईशान कोण में भद्रपीठ पर दर्पण के ऊपर पुस्तक रखकर पहले की ही भांति कलशों से सेचन करे। फिर यजमान नेत्रोन्मीलन करके शैया पर उस पुस्तक का स्थापन करे। तत्पश्चात पुस्तक पर पुरुष सूक्त तथा वेद आदि का न्यास करे। तदनंतर प्राण प्रतिष्ठा पूजन एवं चरुहोम करके पूजन के पश्चात दक्षिणा से आचार्य आदि का सत्कार करके ब्राह्मण भोजन करावे। उस ग्रंथ को रथ या हाथी पर रखकर जनसमाज के साथ नगर में घुमावे। अंत में गृह या देवालय में उसे स्थापित करके उसकी पूजा करे। ग्रंथ को वस्त्र से आवेष्टित करके पाठ के आदि अंत में उसका पूजन करे। पुस्तकवाचक विश्वशांति का संकल्प करके एक अध्याय का पाठ करे। फिर गुरु कुंभजल से यजमान आदि का अभिषेक करे। ब्राह्मण को पुस्तक दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। गोदान भूमि दान और विद्यादान ये 3 अतिदान कहे गए हैं। ये क्रमशः दोहन वपन और पाठ मात्र करने पर नरक से उद्धार कर देते हैं। मसीलिखित पत्र संचय का दान विद्यादान का फल देता है और उन पत्रों की एवं अक्षरों की जितनी संख्या होती है दाता पुरुष उतने ही 1000 वर्षों तक विष्णुलोक में पूजित होता है। पंचरात्र पुराण और महाभारत का दान करने वाला मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके परमतत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि का वर्णन नामक 63वां अध्याय पूरा हुआ।